दोस्तों, इनकलाबी सलाम। आज हम बात करेंगे 8 मई 1945 की, जब नाजी जर्मनी की हार हुई और दुनिया के मजदूर मेहनतकशों की जीत हुई। इस जीत के लिए लाखों मजदूर मेहनतकश कुर्बान हुए। नाजी जर्मनी को हारने में मजदूर राज सोवियत संघ की निर्णायक भूमिका रही थी। आज हमारे देश और दुनिया में भी दक्षिणपंथी फांसीवादी ताकतें फिर से सिर उठा रही हैं। ऐसे समय में 8 मई के इतिहास को जानना और भी आवश्यक हो जाता है। जर्मनी के पूंजीपति वर्ग ने 1933 में हिटलर को गद्दी पर बैठा दिया। 1920 से 1933 तक हिटलर के चांसलर बनने तक जर्मनी के पूंजीपतियों ने 2 मिलियन रीचमार्क खर्च किया। जर्मनी का पूंजीवादी समाज उस समय गंभीर संकटों से घिरा हुआ था। बेरोजगारी, बदहाली और मजदूरों के संघर्षों से जर्मनी का पूंजीपति डरा हुआ था। उसे अपना शासन चलाने के लिए एक क्रूर व्यक्ति चाहिए था, जो पूरी निर्दयता से सब कुछ तहस नहस करके पूंजीवादी व्यवस्था को बचा सके और पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ा सके। हिटलर ने जर्मन पूंजीपतियों की चाहत के अनुरूप ही बढ़ चढ़कर काम किया। हिटलर द्वारा पूंजीपतियों और पूंजीवादी व्यवस्था की सेवा अधिकार विहीन मजदूर बनाकर की, जिसने गुलामों की तरह काम लिया जा सके। यह किसी भी पूंजीपति की मन की मुराद होती है। जर्मनी के भीतर हिटलर ने जर्मन पूंजीपति वर्ग की यह मुराद पूरी कर दी। जर्मनी में ट्रेड यूनियन खत्म कर मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत को खत्म कर दिया गया। मजदूरों के सारे अधिकार छीन लिए गए। 1933 से 1939 तक जर्मन मजदूरों की मजदूरी 20% तक गिर गई। हिटलर ने युद्धोन्माद पैदा किया, दूसरे देशों पर हमले किए। इसे युद्ध सामग्री के उत्पादन में उछाल आया। 1933 से 1939 के दौरान जर्मनी का सैन्य खर्च 70 गुना बढ़ गया था, जिससे पूंजीपतियों को अरबों का मुनाफा हुआ। क्रूप, सीमेंस, आईजी, फॉर्वेन जैसे कंपनियों को बड़े सरकारी ठेके मिले और ज्यादा मुनाफे के लिए जबरन श्रम का इस्तेमाल किया गया। मजदूरों को गुलामों की स्थिति में ढकेल दिया गया। नाजी जर्मनी ने कब्जे वाले क्षेत्र में श्रम शिविर बनाए, जहां पर लोगों से गुलामों की तरह काम करवाया जाता था। 1 करोड़ 20 लाख मजदूरों को जबरन श्रम शिविर में भेजा गया था। यहां लाखों मजदूरों की मौत हुई। जर्मनी के एक प्रसिद्ध कंपनी आईजी फार्वेन ने असिस्टत के पास अपनी फैक्ट्री में 25,000 गुलाम मजदूरों का इस्तेमाल किया। यह कैंप पोलैंड में हिटलर द्वारा बनाया गया नाजी नरसंहार कैंप था, जहां यहूदियों, पोलैंड वासियों, रोमा आदि स्थानों के कैदियों को घोर अमानवीय यातनाएं दी गई, उनकी हत्याएं की गई। ऑस्ट्रिच होलोकॉस्ट के सबसे बड़े अत्याचारों का प्रतीक है। नाजी जर्मन शासन ने अल्पसंख्यकों, जनवाद, मानवता के भयानक ढंग से कुचला। उस समय हर तरफ आतंक का राज कायम कर दिया गया। हिटलर द्वारा बनाए गए यातना शिविर में 1 करोड़ 40 लाख लोग मारे गए, जिसमें 60 लाख यहूदी थे। हिटलर की यह क्रूरता, अमानवीयता वहां की साम्राज्यवादी व्यवस्था की चाहत थी। हिटलर को जर्मन साम्राज्यवाद से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। जर्मन साम्राज्यवाद द्वारा दुनिया पर अपने कब्जे के लिए युद्ध भड़का दिया गया। साम्राज्यवादियों ने दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया। जर्मनी का विजय अभियान चल रहा था, लेकिन जब मजदूर राज सोवियत संघ से टकराया तो क्रांतिकारी मजदूर वर्ग ने उसे न सिर्फ गंभीर चुनौती दी, बल्कि मटियामेट भी कर दिया। 22 जून 1941 को हिटलर ने ऑपरेशन बारबेरोसा के तहत सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। 30 लाख नाजी सैनिक, हजारों टैंक और विमानों से हमला करके हिटलर ने सोचा कि वह कुछ ही महीनों में सोवियत संघ की पूरी तरह से परास्त कर देगा। शुरुआती सफलता ने तुरंत जीत की उसकी सोच को बल प्रदान किया, लेकिन हिटलर मजदूर वर्ग के साहस और अपने सोवियत संघ के उसके प्यार से अनजान था। मजदूर वर्ग के महान नेता स्टालिन मजदूर वर्ग की ताकत को न सिर्फ जानते थे, बल्कि उस पर उन्हें पूरा भरोसा था। स्टालिन ने महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का आह्वान करते हुए देश के सैनिकों और नागरिकों को एकजुट किया। सोवियत रूस के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी हिटलर से लड़ने और बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। इनके साहस की अनगिनत कहानियां मौजूद है।
दिसंबर 1941 में सोवियत संघ ने हिटलर की सेना को मॉस्को में पीछे ढकेल दिया। यह हिटलर की पहली हार थी। इस हार ने हिटलर की अजेय छवि को तोड़ दिया। इसके बाद नाजी सेना ने स्टालिनग्राद को घेरना चाहा। मजदूर नेता स्टालिन ने एक कदम पीछे नहीं का नारा दिया। क्रांतिकारी नागरिक नारे का आह्वान को जमीन पर उतार दिया और 1 इंच जमीन के लिए पूरी जान लगा दी। 6 महीने तक भीषण लड़ाई चलती रही। फरवरी 1943 को लाल सेना ने नाजी सेना को घेर लिया और जर्मन सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस भीषण लड़ाई में कुल 20 लाख लोग मारे गए, जिसमें 8 लाख सोवियत सैनिक थे। स्टालिनग्राद की लड़ाई में नाजी सेना की हार हिटलर के लिए विनाशकारी हार बनकर आई। इस हार के बाद हिटलर की नाजी सेना किसी भी मोर्चे पर लाल सेना के सामने टिक नहीं पाई। लाल सेना तेजी से आगे बढ़ती गई और हिटलर द्वारा कब्जाए गए इलाके को आज़ाद कराती गई। बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया आदि सभी को आज़ाद करा दिया गया। 1945 में लाल सेना ने बर्लिन का रुख किया। किसी तूफान की तरह आगे बढ़ते हुए लाल सेना बर्लिन पहुंच गई। अपनी हार देखते हुए 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। हिटलर के आतंक और जुल्म से परेशान बर्लिन वासियों ने लाल सेना का स्वागत किया। 1 मई को लाल सेना ने लाल झंडा फहरा दिया। कुछ दिनों के भीतर ही नाजी सेना ने युद्ध के हर मोर्चे पर बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह 8 मई 1945 को नाजी तानाशाही, उसके आतंक का अंत किया गया। सोवियत संघ में 8 मई विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सोवियत संघ की इस जीत को मजदूर वर्ग, लाल सेना और सोवियत संघ के हर नागरिक के संघर्ष से ही हासिल की जा सकी। सोवियत संघ के मजदूर मेहनतकशों के साहस, बलिदान, संघर्ष और मजदूर राज समाजवाद के प्रति उसके अपार प्यार ने सोवियत संघ की जीत को संभव बनाया। सोवियत संघ की यह जीत इस वजह से भी हासिल की जा सकी क्योंकि यह मजदूर मेहनतकशों के पास मजदूर वर्ग के संघर्षों में तपे हुए नेता थे। उनके लिए यह संघर्ष फांसीवाद, साम्राज्यवाद के खिलाफ उसकी वैश्विक संघर्ष का हिस्सा था। सोवियत संघ ने इस जीत के लिए बहुत बलिदान दिया। लगभग 2 करोड़ 70 लाख सोवियत नागरिक इस युद्ध में मारे गए। सोवियत नागरिकों इस बलिदान और संघर्ष से ही दुनिया को फांसीवादी अंधेरे से बचाया गया। 8 मई नाजी जर्मनी की हार बताती है कि फांसीवाद कोई अजेय शक्ति नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था अपने संकट की घड़ी में जनवाद का नकाब उतारकर फांसीवादी तानाशाही को अपना लेता है। इस पूंजीवादी तानाशाही से लड़ने और उसे परास्त करने की ताकत मजदूर वर्ग में है। 8 मई 1945 इस बात की तस्दीक करता है। इंकलाब जिंदाबाद, फांसीवाद के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष जिंदाबाद।